सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अब आपका एग्जाम धीरे धीरे आपके समीप आते जा रहा है और आप जो है ना बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो भी बच्चे सीवीटी पीजी एमए हिस्ट्री का एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अब आखिरी के जो 13 दिन हैं आपके एग्जाम के बचे हुए, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन सा टॉपिक खूब अच्छे से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका एडमिशन एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, तो भाई जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 13 दिनों में आप इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का सफर आपको तय करना है। जैसे कि यहाँ पर जेएनयू दिख रहा होगा, यहाँ पर डीयू दिख रहा है, इधर बीएचयू है और इधर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है किसका? एमए हिस्ट्री का। मैं सभी सीवीटी पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप एमए हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, एमए हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं ना भाई, आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते पढ़ते खाते हमेशा इन्हीं 4 यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि सीवीटी पीजी में शामिल है। ठीक है, जेएनयू, डीयू, बीएचयू और हैदराबाद। चलिए अब इसके साथ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आने वाला जो 13 दिन है आपका कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों की फोकस ऑन द हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना है, जहां से कि 70%, ठीक है ना, 70% क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं। तब ये हाई स्कोर टॉपिक क्या हो सकता है, हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अच्छे से इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है, स्टडी करना है, लेकिन कैसे करना है? अपने शेड्यूल के हिसाब से करना है। आपका शेड्यूल जो है ना ये 10 से 12 घंटे का होना चाहिए फिलहाल। अब एग्जाम में 13 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें जो आपका शेड्यूल होना चाहिए डेली का, पढ़ाई का जो रूटीन होना चाहिए, ये कितने घंटे का होना चाहिए? लगभग 12 घंटे का। ठीक है, 12 घंटों को आप किस तरह से बांटेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लो अगर आप 4 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और 2 घंटा आप क्या पढ़ रहे हो? चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बांटना है कि 4 घंटा एमसीक्यू करना है, 2-2 घंटा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना है, हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ लेना है। अगला क्या है भाई? लिमिटेड रिसोर्स। अब क्या करना है आपको? ज्यादा हाई नहीं करना है कि भाई ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहां से भी कर लें, यहां से भी कर लें, ये भी करा रहे हैं इनका भी ले लेते हैं, ये भी करा रहे हैं उनका भी ले लेते हैं। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज और ई बुक पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। वाईटी पे यानी कि यूट्यूब पे आप सभी लोगों को क्लासेस कराई जा रही हैं, उस क्लास को देखिए बस। बाकी सतीश चंद्रा, आर्य शर्मा, उपिंदर सिंह, केसी श्रीवास्तव को पढ़ने का वक्त निकल गया है। ठीक है, तो इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू खूब सॉल्व करिए। ठीक है ना, सॉल्व पीवाईक्यू करना है, यानी कि आपको 3 ईयर का पीवाईक्यू यानी कि 22, 23, 24 का अच्छे से देख लेना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी द हिस्टोरिका पे आपको बताई जा चुकी है। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, रिवीजन करना है। जो भी चीज आप पढ़ते हैं ना डेली, उसको रिवीजन करिए। अब रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि किताब लेकर के बैठ गए पढ़ना शुरू किए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है? मान लो सुबह में आप 6 बजे सो करके उठे, बिस्तर छोड़ते छोड़ते 7 बज गया, तो 1 घंटा जो है ये समय आपका रिवीजन में निकल जाना चाहिए। आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए कि चलो भाई 1 घंटे में जो हमारा नोट्स है हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे क्या करना है? आपको अपना नोट्स, मैप, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है बार बार रिवाइज करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहते आया हूं कि अपना जो है ना आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बनाया होगा। तो अपने नोट्स को आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा।
फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि फैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिलान करने वाले प्रश्न आ रहे हैं इस बार। तो आप सभी लोगों को इस टाइप की चीजों को खूब अच्छे से देखना होगा, घटनाओं की तिथियों को, डेट को अच्छे से दिमाग में रखना होगा। मान लो मिलान करने को आ जाएगा तो आप क्या करोगे? पैनिक नहीं होना है। मैं हमेशा कहते आया हूं कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जहां जाना है आप वहां जाएंगे। इसके बाद अपने तबीयत का विशेष ख्याल रखिए। ये नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले सर्दी जुकाम बुखार करा लिए और एग्जाम देने की हिम्मत ही ना बचे आपके पास, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तबीयत का ख्याल रखना है, मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में खुद का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तुरंत दवाई वगैरह लीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। अनावश्यक लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो ये कहते हैं कि भाई आज का टेस्ट दिया और मेरा 300 में से 420 नंबर आ गया, ठीक है, ऐसे लोगों से बचना है। और ऐसे लोगों से बचना है कि भाई आज तो हम गुप्ता पढ़ लिए और गुप्ता से पहले हम मौर्य पढ़ लिए, ठीक है, मौर्यों से पहले भी हम एक अलग इतिहास पढ़ लिए, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के दादा परदादा का। तो जो लोग इस टाइप की बातें करते हैं ना कि हमें तो चंद्रगुप्त मौर्य के परदादा छरदादा का नाम याद है, ऐसे लोगों से बच लेना है। अनावश्यक लोगों से बचना है जो आपको परेशान करें, ठीक है ना, बात ही मत करो भाई, चलो 13 दिन आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, अनावश्यक लोगों से बचना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या हो सकते हैं, जो कि आपको एक नजर देख लेना चाहिए इन 13 दिनों में। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री, इंडस वैली के साइट्स, यानी कि प्री हिस्ट्री के साइट्स और इंडस वैली के साइट्स को अच्छे से देख लीजिएगा कि बागोर क्या है, कुपगल क्या है, पिकली हल क्या है, हथनोरा क्या है, महदा क्या है, सराय नाहर राय क्या है, ठीक है, कालीबंगा, चौंदड़ो, इन लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, भागवतिज्म, शैविज्म, इन लोगों को एक एक नजर आपको देख लेना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके मौर्यों और गुप्तों का, ठीक है, कि किस विभाग का अधिकारी कौन था, मेगस्थनीज ने क्या कहा, कौटिल्य ने क्या कहा, फाहियान क्या कहता है, वेनसोंग क्या कहता है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ लेटर गुप्ता का भी, यानी कि लेटर गुप्ता का भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख लेना होगा, किसका? लेटर गुप्ता का, ठीक है ना। हर्ष वगैरह का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उससे हमेशा एक प्रश्न, 2 प्रश्न आया है कि हर्ष का सेनापति कौन था, महापिलुपति कौन था, अश्वसेना का प्रमुख कौन था, तो इसको एक बार एक नजर देखिएगा। क्वाइंस आपको देख लेना है, खास करके गुप्तों का। इंस्क्रिप्शंस देख लेना है, खास करके अशोक का या फिर मौर्यों का, ठीक है। ट्रेवलर्स जितने भी आए, वो चाहे फाहियान हो, वेनसोंग हो, इत्सिंग हो, प्लूटार्क हो, जस्टिन हो, स्ट्रेबो हो, ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी। देखिए एंशिएंट में डेट का झंझट नहीं है, अगर क्रोनोलॉजी आएगा ना एंशिएंट में तो डेट मिलान करने को नहीं आएगा, वहां पर मैं बता रहा हूँ क्रोनोलॉजी कहाँ से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है ना, कि अकाराध्यक्ष कौन था, पण्याध्यक्ष कौन था, लक्षणाध्यक्ष कौन था, लौड़ाध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद राजपूताज, चोलाज और रीजनल स्टेट, यानी कि राजपूतों को अच्छे से पढ़िएगा, चोलों को पढ़ लीजिएगा एक नजर, और साथ ही रीजनल स्टेट को एक नजर देख लीजिएगा। साथ ही फॉरेन इन्वेजन जितने भी हुए और वैदिक लिटरेचर, यानी कि इंडो ग्रीक आक्रमणों से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कनिष्क से, डेरियस से, डेमेट्रियस से, ठीक है, नहपान से, और वैदिक कल्चर। साथ ही थोड़ी बहुत नजर जो है आपको शुंगा और सातवाहना पर भी डाल लेनी होगी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे और इनके कार्यों पे, ठीक है, ज्यादा लोड लेकर के नहीं करना है। और मुझे मालूम है कि ये आपके लिए 2 दिन का काम है, अगर आप पूरा का पूरा 2 दिन, यानी कि एक दिन का 12 घंटा, दूसरे दिन का 12 घंटा, 24 घंटा देते हैं ना, तो ये खत्म हो जाएगा। आपके पास 13 दिन का समय है, लेकिन इसको बांटिए। अब ये नहीं कि एक दिन पूरा एंशिएंट ही पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 घंटा एंशिएंट, 4 घंटा एंशिएंट, 4 घंटा मिडिवल, 4 घंटा मॉडर्न, या 3 घंटा एंशिएंट, 3 घंटा मिडिवल, 3 घंटा मॉडर्न, ऐसे बांट करके आपको पढ़ना है। तो ये एंशिएंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे जहां से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद मिडिवल की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन आना है, आर्ट और आर्किटेक्चर आएगा, और सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा अलबरूनी, फिरदौसी, ठीक है ना, इन लोगों से बर्नी आ जाएंगे,
मिनहाजुद्दीन सिराज आ जाएंगे, ठीक है ना, या फिर अमीर खुसरो आ जाएंगे, बदायूनी आ जाएंगे। तो इन लोगों को पढ़ करके जाना है। इसके बाद रीजनल स्टेट यानी कि बहमनी वगैरह को देख लेना है एक नजर, विजयनगर को, भक्ति सूफी बुक्स और राइटर्स, ठीक है, ये चीज बिल्कुल अच्छे से देखना है। एंशियंट में भी बुक्स और ऑथर देखना है। आप सभी लोगों को मैं एग्जाम के पहले करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक बार पढ़िएगा, अकबर और औरंगजेब को खूब अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आर्ट और आर्किटेक्चर की इन्होंने कौन कौन से प्रमुख इमारतें बनवाई, और साथ ही मुगल लिटरेचर, ठीक है, मुगल लिटरेचर में क्या पढ़ना है कि किसका अनुवाद कब कौन कराता है, महाभारत का अनुवाद कौन करता है, रामायण का कौन करता है, नल दमयंती कथा का कौन करता है, पंचतंत्र का कौन करता है फारसी में अनुवाद। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी, यहीं से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना, यानी कि पूरा सन्यासी विद्रोह से शुरू कर दीजिएगा आप सभी लोग। सन्यासी, नील, दुनिया भर के जितने भी विद्रोह हुए उनको अच्छे से पढ़ लेना है। पार्टीज बिफोर आईएनसी, ठीक है ना, इससे पहले राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन वगैरह को पढ़िएगा, दयानंद सरस्वती वगैरह को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आईएनसी को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे क्रांतियां हुए, ठीक है ना, उनको एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स वगैरह को पढ़िएगा खूब अच्छे से, मॉडर्न में न्यूज़पेपर्स या जो भी बुक्स वगैरह आते हैं उनको पढ़िएगा, ठीक है। गांधी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमेशा गांधी से 2 प्रश्न आए हैं। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों के बारे में पढ़ लेना है। जितने भी मार्ले मिंटो आया, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। कब कौन सा आयोग आता है, शिक्षा का आयोग कब आता है, मैकाले का कब आता है, इन सबको एक एक नजर आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अंबेडकर, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस से हमेशा प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। डिफरेंट कमिटीज वगैरह के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल को पढ़ते समय एक चीज याद रखिएगा कि इनका टाइम पीरियड जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी आएगा यहाँ से, ठीक है, क्रोनोलॉजी आएगा यहाँ से गवर्नर जनरल से या फिर उनके कार्यों से, या फिर आपसे पूछेगा कि मार्ले मिंटो कब आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। बुक्स और ऑथर्स पूछा जाएगा और हिस्टोरियोग्राफी पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें मॉडर्न की रही, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मॉडर्न में एक चीज याद रखना है कि डेट आपको याद रखना होगा, किसी भी घटना का डेट आपको अच्छे से याद रहे। साथ ही लेटर मुगल से 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और यूरोपियों के आगमन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अंग्रेज हो गए, इनसे भी 1-2 प्रश्न आएगा। अब इनसे क्या प्रश्न आएगा कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे बनाई, वांडीवाश की लड़ाई कब लड़ी गई, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्लासी की लड़ाई कब होती है, प्लासी कहाँ पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। तो आप सभी लोग इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो सब कुछ बता दिए, छोड़े ही क्या? भाई सब कुछ नहीं बताया हूँ, ठीक है। और ये सब 2-2 दिन का खेल है, 2-2 दिन अगर आप अच्छे से देंगे ना तो ये सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपके पास 13 दिन है, और 13 दिन में आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हैं। मान लो आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ पाओ, ठीक है ना, न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, तो आप एक काम करो कि एमसीक्यू लगा लो इनसे, या इनका शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। ऑलरेडी सारी चीजें जो भी बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज से, प्रहार बैच से जुड़े हुए हैं, उनको सब कुछ उपलब्ध कराया जा चुका है। आप लोग एक एक नजर उसको देख लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने टेस्ट सीरीज के भी बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी दी है तो ये भी समझ लीजिए। मिनी टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं द हिस्टोरिका के ऐप पे। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे एग्जाम के पहले तक, जो कि एनटीए के पैटर्न पे आधारित होंगे। 15 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और 9 यूनिट टेस्ट मिलेंगे। तो आप इनको पढ़ करके, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया है आप इनको पढ़िए और जा करके टेस्ट दीजिए। साथ ही आपको द हिस्टोरिका का सभी स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिल जाएगा, जो हम सभी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इसकी फी मात्र 349 रुपए है, यानी कि 349 में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाने वाला है हमारे ऐप के थ्रू। तो अगर आप सच में सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो, हॉस्टल मिले,
अच्छे रैंक के साथ हो, तो भाई जो भी चीजें मैंने बताया है आप उसको जरूर से फॉलो करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ठीक है, जितना भी चीज मैंने बताया है ना इधर पीछे, इन्हीं टॉपिक से आपके 70% क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है ना, 70% क्वेश्चन जो है यहीं से आना है। और अगर आप 70% सही करके आते हो तो जिन 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बताया, JNU, DU, BHU और SCU, इन चारों में से एक तो आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ है। अगर आप 70% सही करके आ जाते हो तो 30% के चक्कर में किसी को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 30% के चक्कर में अपना 70% खराब कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है। और ये सारी चीजें आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल रही हैं। साथ ही इधर मोबाइल नंबर हमने दे रखा है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही खूब अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। द स्टोरी का ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लासेस करा रहा है, टेलीग्राम पे क्विज चल रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको दी जा रही हैं, तो उसका भी लाभ उठाइए, टेस्ट सीरीज से जुड़ करके और भी बेहतरीन फायदा पाइए। और ख्याल रखिए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में।